तो भाई जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1700 रुपये मिलेंगे। ये आप थंबनेल पढ़ के वीडियो पर आए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है कि जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1700 रुपये मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, 1800 रुपये मिलने वाले हैं आज। अच्छा कैसे कैसे मिलेंगे सुन लो। 300 रुपये उस बंदे को मिलेंगे जो इस वीडियो पर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा, ठीक है ना। अब जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अभी कभी जाएंगे और कमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो ना मेरी वीडियो तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कमेंट करने जाओगे तब तक सैकड़ों कमेंट और आ चुके होंगे। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, ये दबा देना है, बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। अब जब मैं अगले मैच की वीडियो डालूंगा तो क्या होगा कि आप फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके वो 300 रुपये जीत पाओगे। आज वो 300 रुपये आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो। एक काम तो ये करके रख लो, यानी कि क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, 1800 रुपये में से 300 रुपये हो गए, 500 रुपये कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, बहुत ही आसान सा, इसी मैच से रिलेटेड, जो कि आज होने वाला है कोलकाता और दिल्ली के बीच में। तो इस मैच से रिलेटेड सवाल जो मैं पूछूंगा उसका कमेंट सेक्शन में आपको आके जवाब देना है। और अगर आपका जवाब सही होता है, अगर आपका जवाब 7:30 बजे से पहले पहले आता है, और अगर आपका जवाब नॉन एडिटेड होता है, यानी कि आप यानी कि अभी कुछ और लिख दिया और मैच के बाद एडिट करके कुछ और कर दिया, कल मेरे को कमेंट करो साहब मैं विनर हूँ मैं विनर हूँ, ऐसा नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। मुझे सब दिखता है यहाँ पर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, बैक एंड पैनल है मेरे पास। तो अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं 500 रुपये आप बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि आप जो अपना जवाब टाइप करेंगे ना, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब टाइप करेंगे, जवाब से पहले आपको हैशटैग कोलकाता वर्सेस डीसी और हैशटैग डीसी वर्सेस कोलकाता, है ना, पहले आप ये लिखेंगे, इसके नीचे आप अपना जवाब देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बंदा ये बिना लिखे जवाब देगा उसका जवाब अगर सही भी होगा ना तो वो विनर नहीं होगा। तो कल आके मेरे से कमेंट में लड़े ना कि साहब मेरा जवाब सही है जवाब सही है, नहीं, जो रूल है जो कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। प्राइज आपको उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपकी बेस्ट प्रेडिक्शन। जो मैच होने वाला है इसका नाम है क्वालिफायर 2, 59 नंबर का मैच है, नाम है क्वालिफायर 2, ठीक है। ये मैच होगा आपके दिल्ली और कोलकाता के बीच में। ओके, सो दिल्ली यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारे के सारे मैच ऑलमोस्ट विन करके आई है। 10 मैच इसने विन किए, 4 मैच इसने लूज किए हैं। वहीं अगर मैं कोलकाता की बात करूं, फोर्थ पोजीशन पर फॉल कर रही है, महज 7 मैच इसने विन किए हैं और 7 मैच लूज किए हैं, लेकिन 50-50 का इसका रेशियो रहा है। लेकिन इतनी कमजोर टीम भी इसको मत समझो, ठीक है। हालांकि मैं मानता हूं कि कोलकाता के पास बैट्समैन की कमी है, मतलब गिल जो है ना, गिल के अलावा और कोई बहुत बड़ा बैट्समैन इनके पास नहीं है जो इतना बड़ा मतलब स्कोर खड़ा कर पाए। लेकिन बॉलर्स की कमी भी नहीं है, ठीक है, बॉलर्स हैं उसके पास, ठीक है, ऑलराउंडर भी हैं उसके पास, ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब हेड टू हेड मैच जो इन दोनों के बीच में जब हुए थे तो उनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई दिल्ली ने पहले बनाए 127 रन 20 विकेट के, ओ सॉरी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर, और कोलकाता ने बहुत ही आसानी से उसको 130 रन बनाकर चेस कर लिए, वो भी 2 विकेट के फायदे पर। यानी कि यहाँ पे दिल्ली के 9 विकेट गिरे और कोलकाता के सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट गिरे, और ओवर भी बच गए। एक बात तो ये निकल कर आती है। अच्छा, दूसरे मैच में क्या हुआ साहब कि कोलकाता ने बनाए 154 रन और दिल्ली ने उसको बीट कर लिया। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब जब हेड टू हेड यानी कि दोनों के दोनों सामने आए थे तो एक मैच दिल्ली ने विन किया और एक मैच केकेआर ने विन किया है। सॉरी, यहां पर भी इस मैच को दिल्ली ने चेस कर लिया, मैं गलत बोल गया, ठीक है। केकेआर ने 154 रन बनाए, दिल्ली ने 156 रन बनाए, और दिल्ली ने यहां पर भी इस मैच को विन कर लिया और यहां पर इस मैच को केकेआर ने विन कर लिया। तो सीधे से कहने का मतलब यह है कि एक मैच दिल्ली विन करके आ रही है और एक मैच केकेआर विन करके आ रही है, यानी कि कांटे की टक्कर हमेशा इन दोनों के बीच में रहती है। एक बात तो ये निकल कर आती है इन दोनों मैच के स्टैट से। दूसरी बात ये भी निकल कर आती है ना कि स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं बनने वाला है इन दोनों मैच को। अगर आप राउंड ऑफ स्कोर देखोगे ना तो 120 से लेकर 150 के बीच में, ठीक है, यहीं पर स्कोर फॉल कर रहा है, तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं होगा आज भी। यानी कि अगर आप 180 वगैरह सोच रहे हो ना तो ऐसा नहीं होगा। भले यहाँ पर धवन है, भले यहाँ पर पृथ्वी शॉ है, भले यहाँ पर सुनील नारायण है, भले यहाँ पर ऋषभ पंत है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्कोर की तो खैर मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब जो वेन्यू है वो है शारदा इंटरनेशनल स्टेडियम। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल के सारे मैच जो है ना 2 ही वेन्यू में हो रहे हैं, या तो दुबई इंटरनेशनल या शारदा इंटरनेशनल, क्योंकि पूरा का पूरा आईपीएल दुबई में ही हो रहा है। तो इस ग्राउंड में ना एक बहुत बड़ी कमी है कि इस ग्राउंड पे रन हमेशा कम बनते हैं। अब देखो, आप अगर पीछे जाके देखोगे, यहाँ पे 138 बने या 171 बने या 90 बने, 164 बने, 134 बने। एक अगर इस मैच को हम छोड़ दें तो बाकी के सारे मैचों में ना स्कोर बहुत कम बना है, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी और क्या बात देखने वाली है,
9 और 6 15 और 11 26 और 7 33 और 9 तकरीबन 44। यानी कि टोटल जितने मैच अभी तक हुए हैं यहाँ पर, उनमें पेसर्स ने 44 विकेट लिए हैं। एक तो ये बात हो गई। स्पिनर्स ने कितने लिए हैं भैया? 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16। ठीक है, यानी कि 44 विकेट लेकर गए हैं पेसर्स और महज 16 विकेट लेकर गए हैं स्पिनर्स। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि तकरीबन तकरीबन 2.7 का रेशियो, 2.7 का रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेसर्स और स्पिनर्स के बीच में। यानी कि आज के मैच में भी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पेसर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पिनर तो अगर आप एक भी रख लोगे ना अपनी टीम में तो वो काफ़ी है। अब वो किसको रखना है ये मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में बताऊँगा। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन की। तो विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक दिनेश कार्तिक और एक ऋषभ पंत। अब सॉरी, तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं हुई एक्चुअली। तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक को मैं लेने को क्यों मना करूंगा कि भैया पहली बात तो ये फोर्थ डाउन पर आ रहे हैं, यानी कि इनसे ऊपर ओपनर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि पूरे 5 बैट्समैन इनके ऊपर आने वाले हैं। इतना बड़ा स्कोर तो बनने वाला नहीं है। तो चाहे केकेआर फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, बहुत बहुत मुश्किल है कि दिनेश कार्तिक को अच्छे खासे ओवर खेलने को मिले। इसलिए इनको रखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से सीधे सीधे आप ऋषभ पंत को अपनी टीम में डाल ही लो, आंख बंद करके डाल लो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, स्मॉल लीग में तो आप डाल लोगे ऋषभ पंत को, लेकिन ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में है ना, आपको दिनेश कार्तिक को ट्राई जरूर करना है। कैसे? जिस टीम में आप एक विकेट कीपर लेके जाओगे, नीचे की टीम आपकी कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एक विकेट कीपर लेके आ रहे हो तो ऋषभ पंत को लेके जाना। तो एक टीम ऐसी बनाना है जिसमें ऋषभ पंत को मत लेना, दिनेश कार्तिक को ले लेना। और एक टीम ऐसी ही बनाना है जिसमें 2 विकेट कीपर लेके जाना, एक में ऋषभ पंत और एक में दिनेश कार्तिक। ये होते हैं मतलब ग्रैंड लीग के डिफरेंट टीम्स बनाने के तरीके। ठीक है ना, इतनी बात का याद रखना कि छोड़ना किसी को नहीं है पूरे स्क्वाड में, क्योंकि गलती जो लोग वो ग्रैंड लीग जो आप नहीं जीत पाते हो ना, उसके पीछे आपकी गलती ये रहती है कि आप देखते हो ना सेलेक्ट बाय परसेंटेज में किसने सबसे ज़्यादा प्लेयर को ले रखा है, आप उन्हीं सारे प्लेयर्स को लेके सीवीसी में चेंज कर करके आप 10 टीमें बना लेते हो। ये गलत तरीका है। एक्चुअली में सही तरीका ये है कि आपको हर एक प्लेयर को मौका देना है। किस मैच में कौन सा प्लेयर क्या कांड करते कुछ नहीं पता। अब देख लो, पिछले 4 मैचों से पृथ्वी शॉ नहीं चल रहे थे, सबने पृथ्वी शॉ को भूल गए। लोग भूल गए कि पृथ्वी शॉ नाम का कोई इंसान भी है। पिछले 2 मैचों से पृथ्वी शॉ ने ना 50 से ऊपर मारे हैं। तो इससे क्या निकल कर आता है कि भैया किसी प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहिए, टीम में मौका सबको देना चाहिए। पता नहीं यार कब कौन सा प्लेयर बड़ा स्कोर कर दिया, वो किसी और के पास ना हो, आपके पास हो और आपकी वो वाली टीम जो है ना वो विन कर दे। इसलिए किसी प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अय्यर, हिटमायर, पटेल, स्मिथ का खैर डाउट है अभी खेलेगा ही नहीं खेलेगा, मतलब मुझे तो खैर बहुत ही कम उम्मीद है कि ये खेलेगा, इसलिए इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आर पटेल थर्ड डाउन पर आ रहे हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी 5 लोग आने वाले हैं, इनको भी आप छोड़ ही दो ऑलमोस्ट। हाँ, हिटमायर की बैटिंग आती है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ मैं ये चीज़ कि भाई से हिटमायर की बैटिंग आती भी है और वो रन भी मारता है। आप देख रहे हो लास्ट के 3 मैचों से 28, 29, 37 अच्छे खासे रन बना कर गया है। और मेरी टीम जाके आप देख लेना, लास्ट वाले मैच में मैं हिटमायर को जरूर रखता हूँ। मतलब मैं अगर एक बॉलर कहीं ना कहीं से कम करूंगा तो मैं हेडवायर को अपनी टीम में जरूर रखूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि भैया देखो एक बात बताओ, मान लो ये दोनों खेलने आए, धवन और पृथ्वी शॉ। अब होता क्या है, इतने दिनों से क्या हो रहा था, पृथ्वी शॉ नहीं चल रहे थे, धवन चल रहे थे। ठीक है ना, तो क्या हो रहा था कि धवन चल रहे थे, धवन के संग पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए, फिर श्रेयस अय्यर आए, वो भी आउट हो गए, तो हिटमायर को मौका मिल गया। अब कल वाले मैच में क्या हुआ कि भैया फिर धवन नहीं चले, पृथ्वी शॉ जल्दी लंबे चले, तो धवन आउट हुआ, अय्यर आउट, फिर हिटमायर को मौका मिल गया। तो क्या होता है ना, ऊपर का ये जो ऑर्डर है यानी कि ओपनर और फर्स्ट डाउन, इनमें से ये तो पक्की बात है यार कि शुरू के 3 से 4 या 5 ओवर में कोई एक बंदा तो आउट होगा ही होगा, कोई एक ओपनर का विकेट तो गिरेगा ही गिरेगा। और वो अगर गिरेगा ना, उसके बाद आप ये मान लो हिटमायर और अय्यर, मौका दोनों को मिलेगा। अब अय्यर के अंदर क्या दिक्कत है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। लास्ट मैच में, लास्ट आईपीएल में इतना बढ़िया करके गया था, इस वाले मैच में चल के ही नहीं दे रहा यार। तो लेकिन एक बात का याद रखना, जिस तरह से पृथ्वी शॉ पिछले 4 मैचों में नहीं चल के 5वें और 6वें नंबर मैच में बहुत गजब चला, उसी तरीके से आज अगर अय्यर कांड कर गया तो इस बात के लिए रेडी रखना। सीधे से कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया अय्यर को भी टीम में ट्राई करना है। तो अगर सपोज दैट आप मान लो यहाँ से 4 बैट्समैन लेके जा रहे हो, ठीक है ना, 4 बैट्समैन आप लेके जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक टीम में पृथ्वी शॉ के संग शिखर धवन को रखना है और एक टीम में गिल के साथ त्रिपाठी को रखना है। एक ये कॉम्बिनेशन बना लोगे। फिर क्या करना है, यहाँ से पृथ्वी शॉ को निकालना और धवन के साथ श्रेयस अय्यर को रख देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना कि धवन को निकालना
और पृथ्वी शॉ के साथ यहां पर श्रेयस अय्यर को रख देना। तो स्ट्रैटेजी समझ रहे हो ना क्या करना है। ये तो हो गई एक टीम। अब दूसरी टीम से क्या करना है कि यहां पर आपको एक में गिल के साथ त्रिपाठी रखना है, एक में आपको गिल के साथ राणा रखना है, एक में राणा के साथ त्रिपाठी रखना है, गिल को ड्रॉप कर देना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है। और आपने देखा होगा मैं टेलीग्राम पे जो 10 टीमें देता हूँ ना, मेरी वो टीमें इन स्ट्रैटेजी में बनी होती हैं। मैं हमेशा हर प्लेयर को मौका देता हूँ, ये मेरी आदत है और इसीलिए मैं बड़ी विनिंग करता हूँ। ठीक है, चलो इतनी बात आगे समझ में। अब स्मॉल लीग के लिए अगर मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैं पृथ्वी शॉ को लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने कोई जड़ी बूटी खा ली है, इसको मिल गई है पूछ सुपर पावर और एनर्जी मिल गई है, तो मुझे लगता है आज भी चल जाएगा। कई लोग डाउट में हैं क्या पृथ्वी शॉ 2 मैचों में एकदम से चल गया, आज चलेगा नहीं चलेगा। मुझे पता है सब डाउट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि पृथ्वी शॉ चलेगा। तो मैं इसको फिलहाल स्मॉल लीग के लिए इसको लेके जाऊंगा और धवन को भी लेके जाऊंगा। धवन सिर्फ एक ही मैच में नहीं चला है, अदरवाइज लास्ट के दोनों मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देकर के आता है। लेकिन अय्यर को मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करूंगा। हाँ, हिटमायर को मैं स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक बॉलर कोई ऐसा बचा है जिसको मैं ड्रॉप करवाऊंगा तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि क्या की बैटिंग पे। देखो यहां पर आपको मिलेंगे गिल, त्रिपाठी, मुर्गन, राणा। तो यहां पर अब सबसे जो ओपनिंग करने आ रहा है वो आ रहा है गिल, और इसके साथ जो ओपनिंग करने आएगा वो कौन आएगा? इसके साथ ओपनिंग करने आएगा वी अय्यर। तो वी अय्यर को तो अपन को टीम में लेना ही लेना है। उसके बाद त्रिपाठी या राणा में से कोई भी आ सकता है। त्रिपाठी का ऐसे ही हो रहा है और राणा का भी है, कभी ये ऊपर चला जाता है, कभी ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप 2 बैट्समैन लेके जाओ, एक गिल को लेके जाओ और एक अय्यर को लेके जाओ। ठीक है, बाकी त्रिपाठी, मुर्गन, राणा में इन तीनों में से किसी को भी लेके जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि केकेआर कहीं ना कहीं हारने वाली है, तो मैं अपनी टीम खराब नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ एक प्लेयर गिल को ट्राई करने वाला हूँ। और आप चाहो तो गिल की जगह किसको ट्राई कर सकते हो? किसको ट्राई कर सकते हो? वैसे त्रिपाठी भी अच्छा ऑप्शन है, इसलिए अल्टरनेट चल रहा है, इसमें नहीं चला, इसमें चला, इसमें नहीं चला, इसमें चला, इसमें नहीं चला, तो हो सकता है चल जाए। अगर इस स्ट्रैटेजी पे ये काम कर रहा है तो मान के चलो आप गिल की जगह त्रिपाठी को भी लेके जा सकते हो। गिल को ड्रॉप कर दो, त्रिपाठी को ले जाओ, या गिल के साथ त्रिपाठी को ले जाओ। ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन है आपके पास स्मॉल लीग के लिए। गिल और त्रिपाठी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन ऑलराउंडर सेक्शन पे। अक्षर पटेल। अक्षर पटेल शुरू की सीरीज में बहुत बड़े काम करके गया, मतलब काम के रन तो नहीं बनाता है, 5th डाउन पर आता है, लेकिन विकेट देख रहे हो 3-2-1। कहने को लास्ट मैच में बिल्कुल नहीं चला है, लेकिन हो सकता है आज के मैच में फिर 3 या 2 विकेट लेके जाए। तो थोड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, इससे बच के रहना, इसको टीम में रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ललित यादव ड्रॉप कर दो, स्टोनिस ड्रॉप कर दो। ठीक है, इसके बाद रसल के लिए, रसल को सब लेके जा रहा है, हालांकि रसल का खेलना न खेलना भी पता नहीं है, क्योंकि मुझे लास्ट मैच में भी लग रहा था खेलेगा, लेकिन शायद खेला नहीं था, सुनील नारायण खेला था इसकी जगह। ठीक है, तो रसल को अभी तो आप ड्रॉप ही, इसकी तो बात ही करना बेकार है। शाकिब अल हसन इसको ही मैं छोड़ के चल रहा हूँ। हाँ, सुनील नारायण जो है वो थोड़ी सी अब फॉर्म में दिख रहा है, तो सुनील नारायण को टीम में लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है, सुनील नारायण या शाकिब अल हसन। तो आप लेके एक ही को जा पाओगे, क्योंकि वरना एक प्लेयर आपका ऊपर बैट्समैन कैटेगरी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को तो लेना ही लेना, मतलब इसको तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ओपनिंग पर आ रहा, सबसे बड़ी बात है। विकेट भले इसको नहीं मिलेंगे, लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छा है, ओपनिंग पे आ रहा, कुछ बड़ा कांड कर सकता है। तो सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर तो अपने पक्के हैं। अब शाकिब को रखना है या नहीं रखना है ये अपन डिसाइड करेंगे। अक्षर पटेल को रखना है या नहीं रखना है ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे टीम बनाते टाइम पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया बॉलिंग सेक्शन की। रबाडा पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं करके दिया इसने, तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में इसको लेना बेकार है। आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है इसको, बल्कि चाहो तो वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है 3 विकेट लेके चला जाए। लेकिन स्मॉल लीग के लिए मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद ए खान, इनकी बात बाद में करेंगे, पहले नोर्ती जी के बारे में आपको बताऊंगा। नोर्ती जी ईच एंड एवरी मैच में विकेट निकाल रहा है, 1-2 कुछ तो दे के जा ही रहा है ना। नोर्ती जी को स्मॉल लीग के लिए लॉक करो पहले तो। ठीक है, नोर्थ जी हो गए। इसके बाद आर अश्विन, इसको भी मैं आपको मना ही करूंगा लेने के लिए। टॉम करन बहुत खतरनाक खिलाड़ी। टॉम करन ने जैसी ही एंट्री करी ना, वैसे विकेट लेके जाने लगा। वो लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर चला गया, किसी ने इसको लिया नहीं था। क्यों? सेलेक्ट बाय परसेंटेज में सबसे नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि जैसे लाइनअप आया, लोगों ने लेना स्टार्ट किया, तो लोगों को दिखा ही नहीं वो टॉम करन, मतलब लाइनअप में ही नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम से स्क्रॉल कर ही नहीं ऊपर बनाते टाइम पर। टॉम करन किसी को दिखा ही नहीं, और जिसने टॉम करन को लिया वो उसके बल्ले बल्ले हो गई। तो ये गलती मत करना। टॉम करन बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। टॉम करन को तो रखना ही रखना है, भले इसके बदले में रबाडा को तुम रखो या मत रखो। तो नोर्थ जी, टॉम करन 2 प्लेयर हमारे यहाँ से निकल के आ रहे हैं। इसके बाद सुन लो, अगर खेला तो, हाँ टॉम करन खेला तो, और नहीं खेला तो क्या करना, नोर्थे जी के साथ फिर आवेश खान को ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में, और टॉम करन खेलता है तो इसको ले लेना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, केकेआर की। तो भैया चक्रवर्ती है, फर्गुसन है, मावी है, पी कृष्णा है और टिम साउदी है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? चक्रवर्ती को मैं मना करूँगा,
ठीक है। और इसके बाद फर्गुसन इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के लिए। इसके बाद एस मावी, यार एस मावी थोड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन अगर एस मावी की, अच्छा प्री कृष्णा को तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। इसके बाद टिम साउदी, देखो एस मावी, इसके बाद फर्गुसन और टिम साउदी, ये तीन प्लेयर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्लेयर यहाँ से हो गए। इसके बाद यहाँ से आपका टॉम करन और नोर्तिची, दो प्लेयर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं क्या पता कोशिश कर रहा हूँ, मैं यार ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉलर ऑलराउंडर अपनी टीम में ज़्यादा लेके जाऊँ और बैट्समैन अपनी टीम में कम लेके जाऊँ। ठीक है, अगर मान लो मैं 5 बॉलर, 5 और 3 8 ऑलराउंडर, 5 और 3 8 9 10 11, तो मेरे पास 2 ही बैट्समैन बचेंगे। तो मतलब 4 ही बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलराउंडर मैं 3 लेके जाने की सोच रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, टीम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या डिसाइड करना है। ठीक है, फाइनल क्या करना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मैं टीम यही बनाता हूँ, मैच ऑन पे मैं खेलता भी यही हूँ और मैं विनिंग भी ही करता हूँ। ठीक है, अब कितनी विनिंग करता हूँ, कैसी करता हूँ, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मैच ऑन को डाउनलोड नहीं किया है और वो पहली बार इस एप्लीकेशन के बारे में सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सन 2018 की नवंबर में ये एप्लीकेशन आई थी। जब से एप्लीकेशन आई है तब से मैंने इस पर खेलना स्टार्ट किया है। मतलब मेरे को 8 9 10 11 तकरीबन पूरे 3 साल इस एप्लीकेशन पर खेलते हुए होने वाले हैं। मैं आपको अपनी वॉलेट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दूंगा। तो बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अच्छा, अब जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इसका। क्यों? क्योंकि यार ये यूट्यूबर इंडस्ट्री जो है ना, इसमें जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं इनमें से कोई भी मैच ऑन को प्रमोट नहीं करता, इसलिए आपने इसका नाम नहीं सुना है। लेकिन अगर आपने मैं क्या बताऊं, भगवान को अगर देखा नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान नहीं है। तो बस ये समझ लो कि आपने अगर इस एप्लीकेशन का नाम नहीं सुना है तो मतलब ये नहीं कि ये मार्केट में नहीं है। ये मार्केट में आज से नहीं, बहुत पहले से ये हाउस एट, माई 11 सर्किल, बल्लेबाजी, फलाना ढिमका, ये सब आए भी नहीं थे, बच्चे हैं इसके सामने जब ये एप्लीकेशन मार्केट में आई थी। तो इतनी पुरानी एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड है। यहाँ पर अगर खेलोगे तो विनिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का इशू नहीं है, बड़े प्लेयर सारे ले सकते हो। यहाँ पर ना एक ऑफर चल रहा है कि अगर 500 रुपये का डिपॉजिट करोगे तो 30 रुपये का रियल कैश आपको मिलेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो लोग आज पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, 500 रुपये से कम का रिचार्ज बिल्कुल ना करें, क्योंकि 500 का रिचार्ज करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब 1800 रुपये मैं इस वीडियो देखने वाले को दूंगा, ये मैंने आपको बोला था। तो इनमें से 300 का मैंने बता दिया, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, 500 का मैंने बता दिया, गिव अवे का क्वेश्चन, 1000 रुपये ये रखे हुए आपके लिए, जाके उठा लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक भी रुपया नहीं लगाना, फ्री में आप यहाँ पर 2 टीम्स तक लगा सकते हो। और अगर आपकी टीम्स अच्छी निकलती हैं तो ये 1000 रुपये की विनिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इस कॉन्टेस्ट को मैं अपनी जेब से पैसा देता हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। ये मेरा आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। ठीक है, उठा लो या किसको। अब बात कर लेते हैं भाई टीम किस तरह से बनानी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं क्या करूँगा भैया, यहाँ पे मैं यहाँ पर ऋषभ पंत को लेके जाऊंगा, पृथ्वी शॉ, धवन को, मैं दोनों को ट्राई करूंगा। इसके बाद श्रेयस अय्यर को मैंने यहाँ पे ट्राई किया, शुभमन गिल को मैंने ट्राई किया, सुनील नारायण, वी अय्यर, अक्षर पटेल को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है। और इसके बाद 4 बॉलर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, कमी ये है कि टॉम करन नहीं है। तो एक काम करते हैं, टॉम करन को सबसे पहले अपनी टीम में रख लेते हैं, एडिट करने जाऊँगा। और इसके बाद कहाँ गए टॉम करन, अच्छा टॉम करन की जगह चक्रवर्ती को निकाल के टॉम करन रखूँगा। ठीक है, अब टीम क्या कह रही है मेरी, मेरे पास 3 बॉलर हो गए, केकेआर से मेरे पास फर्गुसन है, उसके बाद दिल्ली से मेरे पास नोर्तिजी, आवेश खान, टॉम करन, तीनों हैं। ठीक है, तो दिल्ली से मेरे पास यहाँ पर हो गए 3 बैट्समैन। ओके, यहाँ पर कोलकाता से भी हो गए मेरे पास 3 बैट्समैन, हिसाब किताब बराबर हो गया। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास दिल्ली से हो गए 4 बैट्समैन, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली का पल्ला आज ज़्यादा भारी रहेगा। और कोलकाता से भी ऑलमोस्ट मेरे पास 2 ओपनर तो हैं ही हैं। अब यहाँ पे आप चेंज क्या कर सकते हो, लेकिन सुनील नारायण भी है, ऐसी बात नहीं है, इसको मौका मिला तो बैटिंग करेगा। अब क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसी टीम मैंने क्यों बनाई, मैं सिर्फ गिल और अय्यर को इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि त्रिपाठी हो गए, ठीक है ना, या फिर आपके राणा हो गए, ठीक है ना, या फिर मुर्गन हो गए। यार ये तीनों लोग की ना फॉर्म बहुत ख़राब चल रही है, तो मुझे इनसे कुछ उम्मीद नहीं है कि ये आज कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ड्रॉप किया है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पर अय्यर को हटाकर आप त्रिपाठी या राणा में इसकी को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, या आप यहाँ पर अक्षर पटेल को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। हालांकि अक्षर पटेल आपको बैटिंग करके नहीं देगा, लेकिन विकेट निकाल के दे सकता है। तो ये 2 काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, या तो अय्यर को हटाकर अक्षर पटेल ले आओ, अय्यर को हटा के त्रिपाठी ले आओ, या फिर एक काम करो, अय्यर को हटा के सीधे सीधे यहाँ पर किसको ले आओ, वरुण चक्रवर्ती को ले आओ, 5 बॉलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप स्मॉल लीग के लिए कर सकते हो। मैं फिलहाल इसी टीम से जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं इस टीम में कोई भी चेंजेस करूंगा, यानी कि मैंने बैट्समैन में कोई चेंजेस किया या लाइन पाने के बाद इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा हुआ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो कहाँ पर रखा मैं आपको बता देता हूँ, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले आना, ये है मेरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक, मैच ऑन का लिंक मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ। प्लस
या फिर आप क्या करो, फर्स्ट कमेंट में जाना, सबसे ऊपर जो कमेंट आपको मिलेगा ना वो मेरे नाम से मिलेगा। यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, मैच ऑन का लिंक, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जाओ जाके यहाँ से मेरे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि जो लाइनअप के बाद फाइनल टीम होगी ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब गिव अवे का पहला सवाल, मतलब सवाल के दो पार्ट हैं। तो गिव अवे का सवाल है ये, नहीं ये नहीं है, ये तो मेरे 5,000 रुपये का मैच ऑन स्पोर्ट्स का विड्रॉल है, ये 500 का विड्रॉल है, ये 5,000 का विड्रॉल है, ये 5,000 का विड्रॉल है, ये 500 का विड्रॉल है। तो मतलब ऐसा पेटीएम में 500 रुपये निकालता हूँ, बैंक में 5,000 निकालता हूँ, ठीक है, ये दोनों फिगर ने मेरी फेवरेट है। तो इस तरीके के 5,000 रुपये का विड्रॉल आप भी अगर रोज लेना चाहते हो, रोज अपने अकाउंट में लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि मैच ऑन स्पोर्ट्स को डाउनलोड करो, उस पर खेलना स्टार्ट करो। दूसरा काम ये करना है कि टेलीग्राम को लेकर मेरी टीम लगाना शुरू कर दो। बस ये दो काम कर लोगे ना तो ये 5,000 रुपये के विड्रॉल डेली आपके अकाउंट में भी बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो ये दो काम अगर कर लोगे तो आप बहुत बढ़िया विनिंग कर सकते हो। अब गिव अवे का पहला सवाल, गिव अवे का पहला सवाल ये है, नहीं ये नहीं है, ये तो मैच ऑन का डाउनलोड लिंक है, टेलीग्राम का है। गिव अवे का पहला सवाल ये है कि आज के मैच में दो टीमें खेल रही हैं, एक केकेआर और एक दिल्ली। तो पहला सवाल ये है कि केकेआर से सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं। ये है सवाल का पहला भाग, पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, वीडियो को देखते रहो, मैं आपको बताता हूँ। दोनों पार्ट को कंबाइंड में करके आपको उसमें कमेंट सेक्शन में आके जवाब देना है। जवाब के ऊपर हैशटैग KOKR वर्सेस DC और KOL वर्सेस DC, सॉरी KOL वर्सेस DC और हैशटैग DC वर्सेस KOL, ये लिखना है, उसके बाद ही अपना जवाब देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे सवाल का सेकंड पार्ट क्या है। अच्छा, मेरे कई सब्सक्राइबर्स मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर आपकी टीम की तरफ से हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो ये मैंने कहा ऐसा कौन सा पैदा हो गया मेरी टीम में जो पैसा मांग रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर सब कुछ फ्री में देते हैं, टीम भी फ्री में देते हैं, प्रेडिक्शन भी फ्री में देते हैं, सब कुछ फ्री में देते हैं, हम तो आपसे कोई पैसा मांगते नहीं। पैसा कौन मांग रहा है मैं आपको बता दूं, 1 2 3, ये ना मेरे नाम के कुछ फेक चैनल बने हुए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, आप जब मेरे टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन करने जाते हो तो आप फेक चैनल पर चले आते हो और ये लोग आपसे पैसा मांगते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ना ही है ना तो आप मेरे लिंक से सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचो, सर्च करके अगर ज्वाइन करोगे तो पक्का गलत जगह जाओगे, वो लोग तो पैसा मांगेंगे ही फिर, क्योंकि वो तो फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने तो हर यूट्यूबर के चैनल का क्लोन चैनल बना रखा है और वो आपसे पैसा मांगते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं भाई कि गिव अवे का सेकंड पार्ट का सवाल क्या है। ये है, ये नहीं है, ये तो 5,000 रुपये का विड्रॉल है मैच ऑन का। अगर ये आपको चाहिए तो मैच ऑन डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो, आपको भी आने लगेगा विड्रॉल अगर मेरी टीम से खेलते हो तो। अच्छा, अब जो गिव अवे का पहला सवाल है वो मैंने पूछ लिया, पीछे वीडियो में जाके देख लो क्या। दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली कैपिटल से टीम से आज सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। तो ये सवाल के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट पीछे जाके देख लो, दूसरा पार्ट ये हो गया। आपको क्या करना है, हैशटैग KOL वर्सेस DC लिखना है, हैशटैग DC वर्सेस KOL लिखना है। इसके बाद इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है। जवाब आपका सही होता है तो 500 रुपये ले जाओ फ्री पेटीएम कैश मेरी तरफ से। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेलीग्राम पे बने रहिएगा। लाइनअप के बाद टीम में अगर कोई भी चेंजेस करूंगा तो वहीं पर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मैच को डाउनलोड कर लिया होगा और अगली वीडियो का वेट करना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।